नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सद्गुरु के बारे में। सद्गुरु जग्गी वासुदेव, इनका एक प्रोग्राम है इनर इंजीनियरिंग नाम से, जो कि बहुत ही फेमस है, आपने सुना होगा। ये प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था काफ़ी टाइम पहले मेरा स्पिरिचुअलिटी में मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसे सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर उठ रहे थे। तो एज अ नॉर्मल पर्सन मैंने यूट्यूब पे खोजा, मुझे संदीप महेश्वरी की वीडियोस मिले, सद्गुरु के वीडियोस मिले। सद्गुरु ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे थे, तो मैंने ये प्रोग्राम भी टेकअप किया और देखना चाहा कि इस प्रोग्राम में क्या होता है। उनके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम काफ़ी चीज़ों के सल्यूशंस देगा। एक इंसान जो स्पिरिचुअली परेशान है, जिसको बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये लाइफ क्यों है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, इस सब से जब वो जूझता है तब एक परेशानी होती है जिसको स्पिरिचुअल सफरिंग बोलते हैं। स्पिरिचुअल सफरिंग से बचने के लिए मैंने ये प्रोग्राम में एनरोल, और ये प्रोग्राम ऐसा था उस टाइम पे कि आपको 5 दिन के ऑनलाइन वीडियोस देखने थे और उसके बाद 2 डेज़ इन पर्सन सेशन होना था। तो मैंने 4 दिन ये वीडियोस देखे और 4-5 दिन जो भी लगा ये वीडियोस देखे, और उसके बाद चेन्नई में मेरे कॉलेज, मेरा उस टाइम बैचलर्स चल रहा था जो चेन्नई से कुछ ही दूर था। तो चेन्नई में ये प्रोग्राम था 2 दिन का और मैं वहाँ गया अटेंड करने। तो लगभग 10,000 लोग आए थे ये प्रोग्राम अटेंड करने। तो ये प्रोग्राम इनर इंजीनियरिंग के नाम से फेमस है, पर इस प्रोग्राम में एक्चुअली होता क्या है, इसमें मेनली आपको जो सिखाया जाता है वो है शांभवी महामुद्रा क्रिया। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये 2 दिन का प्रोग्राम वहाँ पे चेन्नई में मैंने अटेंड किया। वहाँ पे 10,000 लोग आए थे लगभग अटेंड करने, और सद्गुरु भी प्रेजेंट थे वहाँ, वो ही सिखाने वाले थे अलॉन्ग विद देयर टीचर्स। जो थियोरेटिकल पार्ट था, जो ऑनलाइन सेशंस हुए 4-5 दिन के, उसमें मेनली ऐसी चीज़ें, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई जिससे आपका ब्रेन थोड़ा एक्सपैंड कर पाए, आप थोड़ी चीज़ें बिलीव कर पाएँ जो बियॉन्ड साइंस में बोलूँगा, या बियॉन्ड नॉर्मल जो लोग थोड़े स्केप्टिक होते हैं, जो नहीं विश्वास कर पाते, उन लोग के लिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी दी गई थी जिससे कि आपको पता चल पाए कि इस ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटी क्या है, इस माइंड की कैपेबिलिटी क्या है और कैपेसिटी क्या है। और उसके बाद जो फिज़िकल होता है, फिज़िकली जो आपको शांभवी महामुद्रा क्रिया सिखाई जाती है, वो इन 2 दिनों में सिखाई जाती है, लास्ट के 2 दिनों में। ये शांभवी महामुद्रा यौगिक एक्सरसाइज ही होती है, आप समझ लीजिए। ब्रेथ वर्क होता है इसमें, और साथ में कुछ यौगिक एक्सरसाइजेज जैसे कि पोस्चर्स, और कुछ आपने अगर योगा किया होगा तो आपको मालूम होगा जैसे यौगिक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, तो वो उन सबका एक कॉम्बिनेशन है। और इसको क्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंटरनली आपकी एनर्जीज पे काम करती है। अब हुआ ये कि जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, जब हम पूरी सीख चुके थे ये, तो ये प्रोसेस सबको एक साथ कराई गई। और ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं होती है, इसमें आपको दीक्षा दी जाती है। एक तरीके से गुरु आपको दीक्षा देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं कि आप ये एक्सरसाइज या आप ये क्रिया आप अच्छे से करें, अच्छे से कर पाएँ। तो दीक्षा मिलने के बाद फिर हम सब ने 10,000 लोगों ने एक साथ ये प्रोसेस चालू करी, और हर किसी को बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस कुछ ना कुछ हो रहा था। मतलब आंखें तो बंद थी मेरी, पर मुझे किसी के रोने की, किसी के हंसने की, किसी के चिल्लाने की, कुछ ना कुछ अलग अलग अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे हर कोई अलग ही स्टेट में जा रहा हो, ऐसा लग रहा था। और मुझे कुछ नहीं हो रहा था, आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि आजू बाजू लोग की टीयर्स आ रखे थे। कोई बहुत ही एक्सटेटिक था, कोई बहुत ही खुश था, कोई बहुत ही मतलब अलग अलग जोन में थे सब। पर सद्गुरु ने कहा था कि चाहे आपको कुछ हो या आपको कुछ ना हो, आपको अपनी क्रिया चालू रखनी है, आपको अपनी प्रोसेस चालू रखनी है। तो एक गिवन इंस्ट्रक्शन था इनके द्वारा कि आपको 45 डेज तक ये क्रिया दिन में 2 बार करनी है। एक तरीके से इतना सिंपल भी नहीं था, क्योंकि आपको उसके पहले अगर आपने कुछ खाया है तो आप 4.5 आवर्स बाद ही क्रिया कर सकते हो।
या तो एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। तो मैं एक मॉर्निंग में करता था और एक शाम को आफ्टर 4.5 आवर्स ऑफ लंच। तो आपको एम्प्टी स्टमक रहना पड़ता है, तो इसलिए डाइजेस्ट होने के लिए अराउंड 4.5 पकड़ते हैं आवर्स, और तो लंच के 4.5 आवर्स बाद और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। तो ये 45 डेज़ कंटिन्यूसली करना, वो भी 2 बार दिन में, एक थोड़ा चैलेंजिंग ही था। और ये 2 बार मेरी ये साइकिल टूटी, बट थर्ड टाइम आई कुड कंप्लीट द साइकिल। इस प्रोसेस को करने में लगभग 45 मिनट्स लगते थे एक टाइम। तो 45 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 45 मिनट्स इन द इवनिंग। यही 2 महीने तक मैं करता रहा और मुझे कुछ नहीं होता था। मतलब कुछ फील तो नहीं होता था और ना ही कुछ पर आंसर्स मिल रहे थे, पर मुझे विश्वास था कि कुछ तो ये मुझे हेल्प करेगी क्रिया। पर आफ्टर 2 मंथ्स क्या होने लगा कि जैसे मेरे पीनियल ग्लैंड, जो थर्ड आई होती है, थर्ड आई आग्नेय चक्र होता है यहाँ पे, यहाँ से कोल्ड टीयर्स जैसे आते थे। मतलब कैसे होता था कि यहाँ पे से ऐसे लगता था एक कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो आंखों से बाहर आंसू की तरह ही आता था। ऐसा सा सेंसेशंस होने लग गई। और साथ ही साथ जैसे कभी कभी जैसे कुछ चल रहा है मेरे फेस पे, मेरी बॉडी पे, और मैं कई बार ऐसे डिस्ट्रैक्ट होके हाथ मार देता था या देखता था कि क्या है, क्या चल रहा है, पर कुछ दिखता नहीं था, कुछ होता ही नहीं था वहाँ पे, कुछ बस सेंसेशंस होती थी। पर एक बस मैं यही बता सकता हूँ कि कुछ सेंसेशंस होती थी। और क्रिया से उठने के बाद मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती थी जो कि काफ़ी देर तक जाती नहीं थी। मैं काफ़ी खुश रहता था काफ़ी देर तक। ये कुछ मतलब मैंने फिज़िकल सिम्टम्स नोटिस किए जो हुए क्रिया करने के बाद, वो भी रेगुलरली क्रिया करने के बाद, लगभग 2 महीने तक इसको नॉन स्टॉप करने के बाद। और भी कुछ जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि उस टाइम पे कोविड टाइम भी चल रहा था, तो ऑक्सीमीटर्स हमारे सबके घर पे कॉमन थे। और उस टाइम पे क्रिया करने के बाद ऑक्सीमीटर में मेरी हार्ट रेट हमेशा बहुत नीचे चली जाती थी, 60 के आसपास चली जाती थी, 62, 61, 63। तो ये दिखाता है कि बहुत ही रिलैक्स हो जाती थी बॉडी, कम्प्लीटली रिलैक्स। और इससे सब लोगों ने, मेरे आसपास, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, सब ने नोटिस किया कि मैं काफ़ी काम रह रहा था। मतलब बाय नेचर भी मैं पहले से ही काम था, पर ये क्रिया करने के बाद वो कामनेस और बढ़ गई थी और वो हो गई थी। और कई बार क्रिया करते करते मुझे जैसे ध्यान में, जब क्रिया करते हो आप बोल सकते हो कि आप एक तरीके से ध्यान में होते हो, आप अपनी प्रोसेस पे फोकस्ड होते हो। तो कई बार कुछ चीज़ों के आंसर्स मिलना, कुछ नॉलेज अपने आप जैसे कहीं से आपके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप आ जाना, ऐसे भी मैंने चीज़ें नोटिस करी। तो हाँ, मैं यही बोलूँगा कि ये इनर इंजीनियरिंग सबको ही ट्राई करना चाहिए, चाहे आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं या नहीं हैं। इसके बेनिफिट्स इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल, एनर्जेटिक सब लेवल्स पे आपको मिलेंगे और मिलते ही हैं। पर उसके बाद मैंने शांभवी महामुद्रा क्रिया छोड़ी भी, और वो क्यों छोड़ी और किस लिए छोड़ी, क्या उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।